जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल। रामपाल के एक धूर्त बंटी कुमार ने हमारी 5 वीडियो पे स्ट्राइक दिया था और यूट्यूब वालों ने रिमूव कर दिया, उसको उड़ा दिया। हमने उस वीडियो में क्या बोला था, तो आइए हम फिर से एक नई वीडियो बना के आपको बता दे रहे हैं। और यह जो 23 नंबर की वीडियो मेरा उड़वाया था रामपाल, जिसका टाइटल था ज्ञान गंगा पुस्तक में रामपाल के पाखंड का खुलासा भाग 23, उस पर फिर से हम एक वीडियो बना दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए ये लिखा है, हाय पाखंड का खुलासा 73-76। वी रिसीवेड ए कॉपीराइट रिमूव रिक्वेस्ट फॉर योर वीडियो बेसिस ऑन एप्लीकेट केबल कॉपीराइट लॉ। वी रिमूवेड योर वीडियो फ्रॉम यूट्यूब। ये कौन धूर्त दिया था? देखिए, ज्ञान गंगा पुस्तक में रामपाल के पाखंड का खुलासा, ये जो 23 नंबर की हमारी वीडियो थी, भाग 23, इस वीडियो को यह रामपाल का एक धूर्त है, यह कस्टम थंबनेल का जो है लगा करके स्ट्राइक करवा दिया। इसका नाम है बंटी कुमार है। देखिए ये नीचे लिखा है बंटी कुमार सतलोक आश्रम gmail.com। ठीक है, तो इस धूर्त ने जो है 5 वीडियो पे स्ट्राइक दिया था। देखिए हम डरने वाले नहीं हैं दोस्त, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं दोस्तों। मैं इन धूर्तों के खिलाफ वीडियो बनाता ही रहूँगा और ये कितने को स्ट्राइक देंगे, एक न एक दिन इनके सारे भेद खुल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये वही रामपाल की ज्ञान गंगा है, गंगा लिखा है, दुष्ट सारा ज्ञान इसमें गंदा भरा है। यह 23 नंबर की जो वीडियो हमने बनाया था, ज्ञान गंगा पुस्तक में रामपाल के पाखंड का खुलासा भाग 23, उस वीडियो को यह इसका एक चेला धूर्त बंटी कुमार ने उड़वा दिया है। उस वीडियो को हम इसी विषय में बनाया था, 3 गुण क्या है परमार्थ सहित। यह रामपाल इसमें केवल जो है कि पृष्ठ संख्या इतना इतना दे दिया है। इस धूर्त को ये पता नहीं है कि यह पृष्ठ संख्या जो है कि बदलती रहती है, तो यह पृष्ठ संख्या दे करके इससे परमार्थ तो मिलता नहीं था। तो हमने इसकी वीडियो को काट लिया था और काट के लगा दिया था। उससे हमने पूरी तरह से सिद्ध कर दिया था कि यह धूर्त जो बोल रहा है वह गलत बोल रहा है। तो अब इसके गुरु रामपाल का पूरी तरह से चीरहरण हो गया था। अब उसके शरीर पर चड्ढी तक नहीं बची थी और वो पूरी तरह से नंगा हो गया था और अपने ही जाल में वो फंस चुका था। तो इस धूर्त के रामपाल के चेलों ने देखा कि अब तो हमारा भेद खुलता जा रहा है, तो उस वीडियो को यूट्यूब में कॉपीराइट करके उड़वा दिया। तो आज इसी विषय पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं और देखते हैं 3 गुण का प्रमाण इसने दिखाया था मार्कंडेय पुराण से। तो मार्कंडेय पुराण में आज हम पढ़ लेते हैं। ये देखिएगा मार्कंडेय पुराण, ये देखिएगा मार्कंडेय पुराण, इन्हीं और गीता प्रेस गोरखपुर तो ऐसा है समझ लो जो ऑथेंटिक रिकॉर्ड हिंदू धर्म के लिए। ये मार्कंडेय पुराण सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको। 122 तो यहाँ पर है संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण, यहाँ से शुरू होता है। मार्कंडेय जी कह रहे हैं, मार्कंडेय जी बोले, मुने, हम यहाँ जाते हैं इसके कति सामने। रजोगुण प्रधान, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा और तमोगुण प्रधान रुद्र और सत्व प्रधान विश्वपालक विष्णु हैं। यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। दोस्तों यह वही मार्कंडेय पुराण है, पृष्ठ संख्या 130। एक ही परमात्मा के त्रिविध रूप। कैसा रूप? त्रिविध, 3 प्रकार का रूप। ब्रह्मा जी की आयु आदि का मान तथा सृष्टि का संक्षिप्त वर्णन। इसमें दोस्तों यह धूर्त अपने वीडियो में यह पढ़ता है, इस तरह स्वयंभू परमात्मा की 3 अवस्थाएं होती है। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र, सत्व प्रधान विश्वपालक विष्णु हैं। यही 3 देवता हैं, यही 3 गुण है। कौशिकी ने कहा, भगवान आपने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का यथावत वर्णन किया तथा महात्मा ब्रह्मा जी के प्रादुर्भाव की बात भी बतलाई। भृगु नंदन, अब मैं आपसे यह सुनना चाहता हूं कि प्रलय के अंत में
जबकि सबका संहार हो जाता है और प्राणियों की सृष्टि नहीं होती, और प्राणियों की सृष्टि नहीं हुई होती है, क्या शेष रहता है? अथवा कुछ रहता ही नहीं। तब मार्कंडेय जी बोलते हैं, मुने, जब यह संपूर्ण जगत प्रकृति में लीन होता है, उस समय की स्थिति को विद्वान पुरुष प्रकृति प्रलय कहते हैं। जब अव्यक्त प्रकृति अपने स्वरूप गुणों साम्यावस्था में स्थित होती है तथा महत्वादि संपूर्ण विकारों का उपसंहार हो जाता है, उस समय प्रकृति और पुरुष समान धर्मा निष्क्रिय निर्विकार होकर रहते हैं। उस समय सत्व और तम समान रूप में और परस्पर ओतप्रोत रहते हैं, तथा जैसे तिल में तेल और दूध में घी रहता है, उसी प्रकार तमोगुण सत्वगुण में रजोगुण घुल मिला रहता है, यानी ये तीनों गुण आपस में मिले रहते हैं। जब परमेश्वर की योग दृष्टि से प्रकृति में क्षोभ होता है, तब महान अंड के भीतर से ब्रह्मा जी का प्रकट होते हैं। यह बात तुम्हें बतलाई जा चुकी है, यानी इसके पहले यह बात बताई गई है। यद्यप ब्रह्मा जी संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के स्थान और निर्गुण है, तथापि अब बता रहे हैं, जैसे ये लोगों का कहना है कि ब्रह्मा जी कहो या चाहे रजोगुण कहो, बात एक ही है। विष्णु जी कहो या तमोगुण कहो, बात एक ही है। सतोगुण कहो या विष्णु जी कहो, बात एक ही है। और तमोगुण कहो या शिव कहो, रुद्र कहो, बात एक ही है। तो वही चीज आप बता रहे हैं कि यद्यप ब्रह्मा जी संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के स्थान और निर्गुण है, तथापि रजोगुण का उपयोग करते हुए, उपभोग करते हुए सृष्टि में प्रवृत्त होते हैं और ब्रह्मा के कर्तव्य का पालन करते हैं। फिर परमेश्वर सतोगुण के उत्कर्ष से युक्त हो श्री विष्णु का स्वरूप धारण कर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते हैं। फिर तमोगुण की अधिकता से युक्त हो रुद्र रूप धारण करके संपूर्ण जगत का संहार करते हैं और निश्चित होते हैं। इस प्रकार सृष्टि, पालन और संहार, इन तीनों कालों में तीन गुणों से युक्त होकर भी वे परमेश्वर वास्तव में निर्गुण ही है, यानी परमात्मा जो है वो निर्गुण ही है। यहाँ पे यही बताया गया था, परमात्मा निर्गुण ही है, यही बताया जा रहा है। कैसे निर्गुण है वो बताते हैं, उदाहरण देकर बताते हैं कि जैसे खेतियार पहले बीज को बोता है, फिर पौधे की रक्षा करता है, अंत में खेती पक जाने पर काटता है, तथा इन कार्यों के अनुसार बोने वाला, रक्षा करने वाला, काटने वाला, ये तीन नाम धारण करता है। उसी प्रकार एक ही परमेश्वर भिन्न भिन्न कार्यों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र नाम धारण करते हैं। ब्रह्मा होकर संसार की सृष्टि करते हैं और रुद्र होकर उसका संहार करते हैं, तथा विष्णु रूप में उन दोनों कार्यों से उदासीन रहकर सबका पालन, इन दोनों कार्यों से उदासीन रहकर सबका पालन करते हैं। इस तरह स्वयंभू परमात्मा की तीन अवस्थाएं होती है, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सतोगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु। यही तीन देवता हैं और यही तीन गुण हैं। यानी हम यहाँ कहने का मतलब कि तीन देवता कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और तीन गुण कौन है? सत्व, रज और तम। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीन गुण हैं और ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीन देवता हैं। इसीलिए कह रहे हैं यहाँ पे यही तीन देवता हैं और यही तीन गुण है। वास्तव में यहाँ पे जो कहा गया है कि वह परमात्मा, परमेश्वर वास्तव में निर्गुण ही है, उसमें कोई गुण नहीं है। लेकिन वो जब गुणों को धारण करता है तब वह ब्रह्मा, विष्णु, महेश अलग अलग हो जाता है, यानी गुणों से युक्त होता है। जब गुणों से सरता है, इसे सरता है, ये इसको मान लीजिए गुण है, इसको मान लीजिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश है। तो जब ये ब्रह्मा जी रजोगुण से सरते हैं तो ब्रह्मा जी बन जाते हैं। जब विष्णु भगवान सतोगुण से सरते हैं, विष्णु बन जाते हैं। और जब रुद्र भगवान तमोगुण से सरते हैं तो, यानी कहने का अर्थ यह है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश अलग हैं और गुण अलग है। लेकिन रामपाल पूरी चेष्टा किया था कि जहाँ पे भी गुण की बात आएगी वहाँ पे ब्रह्मा, विष्णु, महेश का नाम लिया जाएगा। तो हमने उस 23वें नंबर वीडियो पे यही बताया था। अब इसको हम थोड़ा उदाहरण से समझ लेते हैं दोस्तों। हमने उस दिन उसमें भी उदाहरण एक दिया था कि हमने एक उदाहरण बनाया था ये कि तीन मान लेते हैं, तीन गुण बराबर अनारो जो इसकी पत्नी है, और तीन देवता बराबर रामपाल। अगर हम अनारो को लड्डू खिलाएंगे तो रामपाल के पेट में नहीं जाएगा। यदि रामपाल को लड्डू खिलाते हैं तो अनारो के पेट में नहीं जाएगा। यानी क्यों नहीं जाएगा? अनारो अलग है और रामपाल अलग है। यही चीज यहाँ पे बताया गया है कि यही तीन देवता है कौन? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और यही तीन गुण है कौन? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। ब्रह्मा जी में सतोगुण, रजोगुण प्रधान है, ज्यादा है, और तमोगुण प्रधान रुद्र है और सतोगुण प्रधान शिव है, विष्णु है। तो यही बताया गया था दोस्तों। हम इसको थोड़ा और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए अनारो तीन गुण है, अनारो, और तीन देवता हैं रामपाल। अब रामपाल, जब अनारो के अंदर रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण तीनों गुण है। जब रामपाल अनारो के रजोगुण को क्षोभित किया और रजोगुण को क्षोभित करके अनारो को डार्लिंग बोला और अपनी बाहों में लिया, तो इसने दो लड़का दो लड़की पैदा कर दिया, यानी सृष्टि कर दिया। और जब यही अनारो
के सतोगुण को रामपाल धारण किया, तो इसको चिंता होने लगी कि इन 4 लड़कों को इसको चिंता होने लगी कि इन चारों लड़कों का पालन पोषण कैसे होगा। तो उनका पालन पोषण करने के लिए इसने अनारों से बोला कि भाई तुम घर को देखो और मैं जो है बाहर नौकरी कर लेता हूँ। तो इसने नौकरी किया, इंजीनियर की। जब उससे इनका पालन पोषण नहीं हुआ तो ये धूर्त बाबा बन गया। यानी यह अनारों के अगर रजोगुण को ही पकड़ के रखता, अनारों को डालिंग करके उसके पीछे पीछे चलता, तो बच्चों के का एक जो है कि क्रिकेट टीम तैयार कर देता। लेकिन इसने अनारों का रजोगुण को छोड़ करके अनारों के सतोगुण को धारण किया, तो ये इंजीनियर बना और बाबा बन गया और कमाई किया। जब यही बच्चे कभी अनारों की बातों को नहीं मानते थे, तो अनारों के अंदर तमोगुण जागृत हुआ और रामपाल से कंप्लेन किया। तो रामपाल ने जब अनारों के तमोगुण को धारण किया, तब इन बच्चों के ऊपर क्रोध भी किया, मारा पीटा भी। तो यही चीज यहाँ पे बताया जाता है कि एक ही परमात्मा है। इस तरह स्वयंभू परमात्मा, यानी जो स्वयं से उत्पन्न हुआ है, उस परमात्मा जिसके कोई भू मन मालिक नहीं है, उस परमात्मा की 3 अवस्थाएं होती है, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र, सतोगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु, और यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। यही चीज बताया गया। तो दोस्तों हमने 23वें वीडियो में इसी चीज को बताया था। यही चीज अभी आप शिव पुराण में आपको दिखा देते हैं और गीता जी में भी दिखा देते हैं। यह श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 16 है। वे परमात्मा स्वयं विभाग रहित, देखिए, वे परमात्मा स्वयं विभाग रहित होते हुए भी संपूर्ण प्राणियों में विभक्त की तरह स्थित है और जानने योग्य परमात्मा ही संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाले तथा उनका भरण पोषण करने वाले और संहार करने वाले हैं। किस रूप में? ब्रह्मा जी के रूप में उत्पत्ति करते हैं और भगवान विष्णु के रूप में पालन करते हैं और भगवान शिव के रूप में संहार करते हैं। ठीक है, अब शिव पुराण में भी इसी को पढ़ सकते हैं। यहाँ पे पढ़ लेते हैं 240 पे संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता। यहाँ से नीचे से पढ़ेंगे। मैं अपने सगुण स्वरूप के विषय में इस गोपनीय रहस्य को धर्म की दृष्टि से तुम्हारे सामने प्रकट करता हूँ। जगत का परम कारण स्वरूप मैं ही ब्रह्मा। ये कौन कह रहा है? ये भी देख लीजिए। ये महादेव जी बोले, यही बोल रहे हैं, मैं ही ब्रह्मा और विष्णु हूँ, सबका आत्मा ईश्वर और साक्षी स्वयं प्रकाश तथा निर्विशेष हूँ। मुने अपनी त्रिगुणात्मिका माया को स्वीकार करके मैं ही जगत की सृष्टि पालन संहार करता हूँ। उन क्रियाओं के अनुरूप ब्रह्मा विष्णु रुद्र नाम धारण करता हूँ। उस अद्वितीय भेद रहित केवल विशुद्ध मुझ पार ब्रह्म परमात्मा में ही अज्ञानी पुरुष ब्रह्म ईश्वर तथा अन्य समस्त जीवों की भिन्न रूप से देखते हैं। कौन देखते हैं? अज्ञानी पुरुष है। रामपाल जैसे धूर्त और इसके बंटी कुमार जैसे धूर्त चेला चेलियां देखते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश अलग हैं, रुद्र अलग हैं और काल अरे धूर्त क्या क्या कहते रहते हैं। यही चीज यहाँ कर रहे हैं। अज्ञानी पुरुष ब्रह्म ईश्वर तथा अन्य समस्त जीवों को भिन्न रूप से देखता है। जैसे मनुष्य अपने सिर और हाथ आदि अंगों से मुझसे भिन्न है, ऐसा प्रकीर्य बुद्धि नहीं करता, उसी तरह मेरा भक्त प्राणी मात्र में मुझसे भिन्नता नहीं देखता। दक्ष को बता रहे हैं, ज्ञान दक्ष को दिया जा रहा है। दक्ष, मैं ब्रह्मा और विष्णु तीनों स्वरूपतः एक ही है। दोस्तों इस विषय का ये था कि भगवान शिव का विषय ये था 240 पे कि भगवान शिव का दक्ष को अपनी भगवत स्वरूपता, ज्ञानी भक्त की श्रेष्ठता तथा तीनों देवताओं की एकता बताना। ब्रह्मा विष्णु महेश सब एक ही है, ये बताना। दक्ष का अपने यज्ञ को पूर्ण करना तथा सब देवता आदि अपने अपने स्थान को जाना। सती खंड का उपसंहार और महात्म्य, ये इसका विषय का वर्णन था। इसी विषय में बता रहे हैं दक्ष को कि मैं ब्रह्मा और विष्णु तीनों स्वरूपतः एक ही है तथा हम ही संपूर्ण जीव रूपी हैं। ऐसा समझकर जो हम तीनों देवताओं में भेद नहीं देखता वही शांति प्राप्त करता है, यानी उसी की मुक्ति होती है जो भेद नहीं देखता। और जो भेद देखता है उसके लिए क्या कहते हैं? जो नराधम, ये रामपाल और इसके चेलों जैसे नराधम, नरों में अधम, यानी दुष्ट, राक्षस, असुर, हम तीनों देवताओं में भेद बुद्धि रखता है, वह निश्चय ही जब तक चंद्रमा और तारे रहते हैं तब तक नरकों में निवास करता है। कब तक? जब तक चंद्रमा और तारे रहेंगे तब तक, यानी यह सृष्टि जब तक प्रलय नहीं होगी ये दुष्ट नरक में ही रहेंगे। आगे पढ़ लेते हैं, यहाँ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं दोस्तों। 574 पे ये संक्षिप्त शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता 575 में पढ़ लेते हैं। इसका विषय है शिव विष्णु रुद्र और ब्रह्मा के स्वरूप का विवेचन, कि कौन शिव है, कौन विष्णु है, कौन रुद्र है, कौन ब्रह्मा है। यहाँ ऋषियों ने प्रश्न किया किससे? सूत जी से,
शिव कौन है, विष्णु कौन है, रुद्र कौन है, ब्रह्मा कौन है, इन सब में निर्गुण कौन है, हमारे इस संदेह का आप निवारण कीजिए। सूर्य जी कहते हैं, महर्षियों, वेद और वेदांत के विद्वान ऐसा मानते हैं कि निर्गुण परमात्मा से सर्वप्रथम जो सगुण रूप प्रकट हुआ उसी का नाम शिव है। शिव से पुरुष सहित प्रकृति उत्पन्न हुई। उन दोनों ने मूल स्थान में स्थित जल के भीतर तप किया। वह स्थान पंचकोशी काशी के नाम से विख्यात है। जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, यह जल संपूर्ण विश्व में व्याप्त था। उस जल का आश्रय ले योग माया के से युक्त श्रीहरि वहां सोए। नार अर्थात जल को आयन निवास स्थान बनाने के कारण फिर नारायण नाम से प्रसिद्ध हुए और प्रकृति नारायण कहलाई। नारायण के नाभि कमल से जिनकी उत्पत्ति हुई वे ब्रह्मा कहलाते हैं। ब्रह्मा ने तपस्या करके जिनका साक्षात्कार किया उन्हें विष्णु कहा गया। ब्रह्मा और विष्णु के विवादों को शांत करने के लिए निर्गुण शिव ने जो रूप प्रकट किया उसका नाम महादेव है। उन्होंने कहा, मैं शंभु ब्रह्मा जी के ललाट से प्रकट होऊंगा। इस कथन के अनुसार समस्त लोगों का अनुग्रह करने के लिए जो ब्रह्मा जी के ललाट से प्रकट हुए उनका नाम रुद्र है। इस प्रकार रूप रहित परमात्मा सबके चिंतन का विषय बनने के लिए साकार रूप में प्रकट हुए, वे ही साक्षात भक्त वत्सल शिव हैं। तीनों गुणों से भिन्न शिव तथा गुणों के धाम रुद्र में उसी तरह वास्तविक भेद नहीं है जैसे सुवर्ण और उसके अवसरों में नहीं है। दोनों के रूप और कर्म समान है। दोनों समान रूप से भक्तों को उत्तम गति प्रदान करने वाले हैं। दोनों समान रूप से सबके सेवनीय तथा नाना प्रकार की लीला विहार करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो दोस्तों ने 23 नंबर की वीडियो उड़वाया था, इसमें हमने यही दिखाया था अपने शास्त्रों से कि ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही है। वे गुण नहीं है, गुण से युक्त है। गुण अलग है और ब्रह्मा विष्णु महेश अलग है। गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं भगवान निराकार, जो निराकार भगवान है वही प्रकृति के तीनों गुणों को धारण करके ब्रह्मा विष्णु महेश बन जाते हैं। तो हमने उस वीडियो में यही बताया था। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम।